हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? ठीक सर। ठीक हो? तो एनएलएम कर रहे थे ना हम लोग। क्वेश्चन जो दिया था वो हो गया था। 2 क्वेश्चन थे ना शायद। हेलो। सॉरी सर, वो कल मेरी वजह से डिस्टरबेंस हुई थी क्लास में। क्या हुआ भरिंदर? क्लास सर में वो डिस्टरबेंस हो गई थी क्लास में मेरी वजह से। क्या क्या हुआ था कल? वो मैंने मेक ऑन करके रखा था और मेरा भाई कुछ बोल रहा था, इसलिए मैंने कुछ बोल रहा था चलो इसलिए। कोई ना। चलो कोई ना। मैं बोल रहा हूँ ना कि कल 2 क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में। 2 या 3 क्वेश्चन थे सॉल्व करने के लिए। आप लोगों में किया किसी ने? हाँ जी। पूर्वा, आफ्ताब, अच्छा रेवाती, ये न्यू स्टूडेंट है क्या? वैष्णवी तो ओके। और कितने हैं? ओके रेवाती। किस स्कूल से हो रेवाती? माइक ओपन करके बोल सकते हो। सर एसकेवी धर्मपुरा। पूरा ओके। चलो, इससे पहले आपने पढ़ा है फिजिक्स में? कहाँ तक पढ़ा है? कुछ टॉपिक काइनेमेटिक्स वगैरह, न्यूटन्स लॉ? यस सर, ऑलमोस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स तक पढ़ा है। अच्छा, सर स्कूल में है। आफ्ताब क्या बोल रहे हो? सर आप कुछ पूछ रहे थे क्या सर? आप भी हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि होमवर्क जो था पिछले क्लास का वो किया आपने? हाँ जी। पूर्वा, लव, रिया, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, अलीसा। सर एक सॉल्व हो पाया, आधा थोड़ा रह गया है। सेकंड क्वेश्चन। सर क्या? मैं बोल रहा हूँ कि आपने होमवर्क सॉल्व किया सर? अच्छा, फीवर है। ओके। हाँ जी। अलीसा, होमवर्क सर कर किया था, हो नहीं किया पाया था आपने? मुझसे। हो नहीं पाया? तो क्यों नहीं यस हो पाया? सर, तो मैं देख लूंगा फिर उसको। थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ओके, देखते हैं। चलो। किनका भी गुड इवनिंग सर। इवनिंग लवकुश। आलिया नहीं आई है क्या? गुड इवनिंग अलीसा। सर। गुड इवनिंग प्रियंका। अलीसा, आलिया। आलिया भी है ना एक? अलीसा, जानवी, यस लवकुश, सर। मोहम्मद ठाकुर, असुप्ता, वैष्णवी, वीरेंद्र। बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, जबकि कम बच्चे उसमें से 2-3 तो पुराने हैं जो नए हैं अभी ज्वाइन किए हैं। रेवाती हो गई, प्रियंका। सर पता नहीं सर, 25 थे पिछली बार सबको हम्म। मिला के, पिछले क्लास अच्छा, में। पिछले क्लास में है ना? ये रात वाला क्लास लगता है। अच्छा, केमिस्ट्री था या बायो था अभी इससे पहले? सर सर केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कब खत्म हुआ है क्लास? सर थोड़ी सर देर ये 8:20 या 15 पे खत्म हुआ था ना। अच्छा, सर 8:30 ही खत्म हुई है। अच्छा। साढ़े सर आठ ये 26 पे। ओके। चलो कोई ना, देख लेते हैं 1-2 मिनट और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्योंकि जो रात वाले क्लास होते हैं ना उसमें बच्चे कम ही आते हैं, मैंने देखा है यार।
बस हर एक बैच में और भी बैचेज में देखा है कि रात वाले क्लास में अटेंडेंस थोड़ा लो हो जाती है वो। ठीक है, शाम वाली जो होती है 7 बजे से, वो सही रहता है उसमें अटेंडेंस। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जी, स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. यस सर। चलो, तो दो क्वेश्चन थे, जैसे कि एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक है। तो मैं एक एक करके, इसमें तो थोड़ा सा हमने लगभग सॉल्व कर ही दिया था, वो थोड़ा सा लगता है कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हुआ था, ठीक है। तो ये तो हो गया था ना आप लोगों का? Yes, sir. यस सर। चलो, अगर मैं इसको करूँ सॉल्व, ठीक है, पहले मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। इसको उस पेज में करेंगे 3 kg, और भी से आ रहा है ठीक एंगल पे, ठीक है। तो इसको चलो, तो यहाँ पे देखो, हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी बॉल को जब हम HI से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो वो जमीन पे जब आने वाला होता है, जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करने वाला होता है, तो जब वो उस टाइम उसका जो वेलोसिटी हो जाता है वो √2gh हो जाती है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो मान लो कि ये जब जमीन से टकराने वाली थी, जस्ट बिफोर कोलिजन विथ ग्राउंड, इसका जो वेलोसिटी था उसको हम इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, और वो √2gh हो जाएगी। और दूसरा बात बोला है कि जब ये टकरा के ऊपर जाती है तो ये h/2 डिस्टेंस ऊपर जाती है। तो अगर टकराने के बाद कितना वेलोसिटी हुआ होगा ताकि वो h/2 डिस्टेंस ऊपर गई, तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये जो आ जाएगी √2gh ही आएगी। लेकिन यहाँ पे जो बी फाइनल आ जाएगी वो √2g × h/2, यहाँ से कर सकते हो v² माइनस u² = 2as से करोगे, तो फाइनल जब यहाँ पे पहुंची तो v 0 हो गई। तो इनिशियली कितना स्पीड रहा होगा, तो u² = 2, g के जगह माइनस और s के जगह h आ जाएगा, यानी जो u होगा वो √2gh ही होगा। यानी अगर √2gh से रो किया जाए तो h हाइट ऊपर जाएगी, ठीक है। ये ऐसा बोलते हैं कि अगर h हाइट ऊपर गई तो ये जो बाउंस बैक हुआ होगा तो उस टाइम उसका वेलोसिटी √2gh, और h जो है वो h/2 है तो h/2 आ जाएगी, है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि बॉल जो ग्राउंड से जब टकराने वाली थी, जब जस्ट पहले टकराने वाली थी, तब इसका वेलोसिटी √2gh था। जब टकराने के बाद क्या हो गई, वेलोसिटी √2gh × h/2, यानी ये जो हो जाएगी √2gh, ये भाई √2gh × h/2 यानी √gh, ठीक है, इंटू h/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगी तो √gh हो जाएगी, है ना? हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता चल गई। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम होता है मास इनिशियल मोमेंटम इंटू फाइनल मोमेंटम, ठीक है।
तो किसी एक डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव ले लो, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ले, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ले, तो पी फाइनल जो हो जाएगी, पी फाइनल जो हो जाएगी वो प्लस होगी, ठीक है, और वो प्लस क्योंकि वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है तो मास इनटू रूट जी एच, ठीक है, जो वेलोसिटी है जी एच है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगी मास इनटू रूट टू जी एच, ठीक है, क्योंकि जब वो टकराने वाली थी तो रूट टू जी एच थी। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जो होगी वो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी वेक्टर, ठीक है। तो और ये देखो पी इनिशियल जो होगी वो माइनस साइन के साथ, क्योंकि वो निगेटिव है, ठीक है, नीचे है ना। तो पी फाइनल प्लस पी फाइनल माइनस माइनस एम इंटू रूट टू जी एच, ठीक है, क्लियर है। यस सर, फिर कॉमन sir. ले लिया सर। तो क्या बोले भाई? सर कॉमन ले लेंगे ना, हाँ कॉमन ले लो, मास को कॉमन ले लो, जी एच प्लस टू जी रूट एच, सी एच ठीक है, को। यस सर। ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल था वो इस तरह का था, अगर मैं हॉरिजॉन्टली बना लेता हूँ मान लो, ठीक है, वो एक्चुअली में वर्टिकल था, ठीक है, इस तरह से था, इससे आकर टकराई थी, मैं इधर ऐसा ही बना लेता हूँ कि एक बॉल जो था वो मान लो कि एम मास का, ठीक है, बी वेलोसिटी से आ रहा था, टकराने के बाद फिर बी वेलोसिटी से ही वापस चली गई, ठीक है, अगर मान लो थीटा से आया और थीटा से ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेक्टर का यूज करेंगे। तो वेक्टर का यूज ये होगा कि इसका जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, अगर ये थीटा है तो फिर देखो ये थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इधर का वेलोसिटी हो जाएगा v साइन थीटा और इधर का वेलोसिटी हो जाएगा v cos थीटा, ठीक है, कि वेलोसिटी इधर था, ठीक है। फाइनल की बात करें तो फाइनल एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, ये थीटा है तो फिर ये थीटा होगा, है ना। तो तो ये जो हो जाएगा वो v cos थीटा और ये जो हो जाएगा v साइन थीटा। तो अगर तुम एक्स वाई, अगर इसको x मान लो, इस तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी v इनिशियल, वो देखो क्या हो जाएगी, ये x के अलोंग ही है, x हमने इधर लिया तो x के अलोंग, यानी v साइन थीटा आई कैप, ठीक है, और ये देखो माइनस y के तरफ है तो माइनस v cos थीटा जे कैप, है कि नहीं। उसी तरह v फाइनल तुम लिखोगे, v फाइनल, तो फाइनल देखो ये x के अलोंग है, ये y के अलोंग है, यानी दोनों पॉजिटिव होगा, यानी v साइन थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा जे कैप, है कि नहीं। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी बेटा, प्रभा, Yes. Yes, sir. आफ्ताब, प्रियंका, यस ठीक है। सर। तो जैसे ही आ गया यस सर। वेलोसिटी फाइनल, देखो बेटा क्या है, हम सर, इनिशियल initial। वेलोसिटी, हाँ बेटा बताता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी हम एक्स वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लेंगे। देखो तो इनिशियल वेलोसिटी इधर था तो एक्स का कंपोनेंट इसका इधर आएगा, ठीक है, इसका जो एक्स का कंपोनेंट है वो इधर आएगा, ठीक है, और वाई का कंपोनेंट नीचे आएगा, है ना। तो ये अगर थीटा एंगल है, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा, जैसे ऐसे है, मान लो ये है लाइन ना, ये लाइन है, ठीक है, ये एंगल थीटा था तो अल्टरनेट से ये थीटा हो जाएगा, है ना, दो पैरेलल लाइन थीटा एंगल ही बनाएंगे, ठीक है, एक लाइन से। तो ये जो आ गया ये v cos थीटा, ये आ गया v sin थीटा, तो x के लॉन्ग जो आया v sin थीटा, तो हमने v इनिशियल, ये इनिशियल कंडीशन था, तो इनिशियल वेलोसिटी x के लॉन्ग v sin थीटा आई कैप, y के लॉन्ग है वो निगेटिव x में है, निगेटिव y में है, नीचे डाउन y है ना, हम y ऊपर लिए हैं, x इधर लिए, तो ये माइनस v cos थीटा जे कैप, ठीक है। उसी तरह फाइनल वेलोसिटी को अगर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी अपना ये डायरेक्शन था, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो था वो इधर था, ठीक है। तो इसका देखोगे तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे है ना, ये थीटा, तो फिर ये थीटा, ठीक है ना। इसी मान लो एक लाइन है, इसके दो पैरेलल लाइन है, तो ये भी थीटा बनाएगा, ये भी थीटा बनाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा v cos थीटा, ये v sin थीटा, ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, तो दोनों पॉजिटिव में आ गए। तो मोमेंटम को अगर लिखना है डेल्टा में, डेल्टा पी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो m इंटू मास इंटू v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो मास को कॉमन लेकर, ठीक है।
तो डेल्टा पी वेक्टर डायरेक्ट अगर हम लिखे तो मास तो m था और v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी ये दोनों को माइनस कर देगा तो आ जाएगा। तो डेल्टा पी वेक्टर जो आ जाएगा, मास तो m था, v फाइनल माइनस v इनिशियल करके देखो तो v फाइनल है v साइन थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप माइनस v इनिशियल, तो v साइन थीटा आई कैप माइनस v cos थीटा j कैप। तो देखो ये जो है ना माइनस v साइन थीटा आई कैप और प्लस v साइन थीटा आई कैप, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी j वाला दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा पी वेक्टर जो आ जाएगा m इंटू v cos थीटा j कैप, है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चला कि जो x के लॉन्ग जो है वो मोमेंटम का चेंज ही नहीं हुआ है, तो हुआ भी नहीं है। तुम देख लो कि x के लॉन्ग, तुम यहाँ पे देखो x के लॉन्ग जो वेलोसिटी था इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम था। x के लॉन्ग देखो पहले भी इधर वेलोसिटी था v साइन थीटा और बाद में भी इधर ही वेलोसिटी v साइन थीटा, यानी तो वेलोसिटी ने ना तो अपना डायरेक्शन चेंज किया ना तो ही मैग्नीट्यूड चेंज किया, यानी x के लॉन्ग कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मोमेंटम सिर्फ y के अलोंग चेंज हुआ। y में क्या हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक है, पहले वेलोसिटी इस तरह आ रहा था फिर वापस उधर गया। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हुआ। सॉरी, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, ये दोनों ऐड होगा ना। ठीक है, हेलो, तो Yes, sir. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वेलोसिटी का जो सर वॉइस क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं। वॉइस लैग यस करेगा। सर। Yes, sir. यस सर, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। यस सर, सुनाई नहीं दे रहा सर। 1 मिनट हो जाए। हेलो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, हाँ, देखो क्लियर है। यस सर। यस सर। तो जैसे ही हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया, जैसे ही चेंज इन मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया, तो अब एक नया टॉपिक आ जाता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने कर लिया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्चुअली इनर्शिया था। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं उसको, कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, कोई भी बॉडी अगर मोशन यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए, जब तक कि कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। ठीक है, तो अब देखो कि मान लो कि अगर अब फोर्स लगना शुरू हो जाए तो उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है वो एक तरह से मान लो तो फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स जो है वो बॉडी के वेलोसिटी वगैरह को चेंज करता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ था वो फोर्स को डिफाइन कर दिया। सेकेंड लॉ जो है वो फोर्स मैग्नीट्यूड बताएगा कि फोर्स कितना होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। कि अगर कोई भी बॉडी मान लो कि मोशन में है, ठीक है, मूव कर रहा है, और इसका मान लो कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कहीं वेलोसिटी v1 है फिर वेलोसिटी v2 हो गया। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है,
तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम हमने डिफाइन किया था कि मास इनटू वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज कौन होगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा, ठीक है, जो फोर्स होगा, वो फोर्स जो होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है, यानी कितने टाइम में कितना मोमेंटम का चेंज हुआ, ठीक है, एक गिवन टाइम में कितना मोमेंटम का भी बॉडी हुआ, उसको अगर तुम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो वो हाँ। हेलो सर एक मिनट दोबारा सर आपकी वॉइस नहीं आई थी अभी। अजय बेटा, भाई सभी भी दिक्कत हो रही है। यस सर। यस सर। नो सर अभी तो नहीं हो रही थी। ठीक है, नहीं सर अभी भी हो रही है दिक्कत। सर सर अब भी हो रही है। या तो किसी को हो रही है किसी को नहीं, आप प्रियंका आप बता सकते हो। वैष्णवी हो रही है क्या? सर अभी तो आप ऑडिबल हो क्लियरली। ओके, रवीना, रिया, सर बीच बीच में हो रही है। सर कभी कभी नहीं हो रही है लेकिन बीच बीच में हो जाती है। ठीक है। तो देखो, मैं बोला कि किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा उस बॉडी के चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम की। मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, एक एम मास का बॉडी है, उस पे एक फोर्स लगा, ठीक है, मान लो टी टाइम के लिए फोर्स लगा, टी टाइम तक फोर्स लगने के कारण क्या हुआ, उसका मोमेंटम चेंज हुआ कुछ, ठीक है, तो उस इंटरवल में जितना सर ब्रेक हो गई। यस सर। सुनाई नहीं दे रहा सर। सर नॉट यस ऑडिबल। सर। मोमेंटम चेंज होगा उसको हम उस इंटरवल से सर डिवाइड वॉइस कर देंगे गई। उस पर्टिकुलर टाइम के। सर वीडियो पे पॉज हो गई थी थोड़ी देर के लिए आपकी। यस सर। हेलो, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, ओके, यस सर। चलो देख लेता हूँ। तो हमने लिखा कि जो फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगेगी, ठीक है, वो फोर्स का वैल्यू वो होगी, जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डीपी बाई डी हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डीपी बाई डी, ठीक है, मैं उसको आगे भी लिखूंगा एवरेज के टर्म में। तो जो फोर्स होगी वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, यस अगर मान लो किसी बॉडी पे फोर्स लगी, उसके कारण मान लो किसी बॉडी पे मान लो यहाँ से ये टी टाइम के लिए फोर्स लगी, ठीक है, टी टाइम के लिए फोर्स लगी, फोर्स टी टाइम के लिए लगी, और इस टी टाइम में इसका जितना भी मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है, मान लो जो मोमेंटम चेंज होगा डेल्टा पी वो एक तरह से मान लो एम इंटू वी टू माइनस बी वन होगा, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगा उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एम वी टू माइनस वी वन, यानी डेल्टा पी जो मैग्नीट्यूड में डेल्टा पी जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है बाई टाइम, कि कितने टाइम के लिए कितने टाइम में मोमेंटम का चेंज हुआ, ठीक है।
तो वही जो आ जाएगी वो फोर्स का वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्स को बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, क्योंकि जब फोर्स लगाएंगे तभी वेलोसिटी चेंज होगी, तभी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, तभी मोमेंटम में चेंज होगा। जब हम होता है Yes, sir. वो या तो अगर Yes. रेस्ट पे है तो रेस्ट पे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगा, ठीक है। तो जो फोर्स होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये इंस्टेंटेनियस फोर्स हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम एवरेज फोर्स की बात करें, एफ एवरेज, तो एफ एवरेज में क्या होगा, वो हो जाएगी डेल्टा पी, ठीक है, बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसमें टाइम इंटरवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो थी ये इंस्टेंटेनियस फोर्स थी किसी भी टाइम पे। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। डीपी बाई डी टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, उसको समझना है कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन, इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल is given as p is equal to t square minus 2 into t square 3t square minus 2 into p, ठीक है। मोमेंटम ये गिवन है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। देन फाइंड वन, फोर्स एट t is equal to 2 सेकेंड, दूसरा फोर्स इन t is equal to 2 सेकेंड। दोनों का मतलब समझ आ रहा है डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. पहला क्या दूसरा क्या, पहले समझाओ। सर पहले में बोला है जो फोर्स निकालना है 2 सेकंड पे निकालना है, और सेकंड वाली में जो 2 सेकंड में फोर्स लग रहा है वो निकालना है। हाँ, यानी पहला है वो इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, 2 सेकंड पे। तो Yes, sir. इंस्टेंटेनियस के लिए, इंस्टेंटेनियस में क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देंगे टाइम का। लेकिन एवरेज में क्या करेंगे, हमें पहले पी फाइनल निकालेंगे, फिर पी इनिशियल निकालेंगे, उसके बाद टाइम इंटरवल से तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। चलो सॉल्व Yes, करो, sir. आप लोग सॉल्व करो जल्दी से, 2 मिनट में बताओ। First का sir 10 है. फर्स्ट 10, 6 t माइनस 2, 6 इंटू 2 12 माइनस 2, सही है, सही है। आगे बताओ। सर सेकंड वाले में डिफरेंशिएट करके करना है ना इंस्टेंटेनियस में। क्या बोल रहे हो, एक मिनट जी, क्या बोल रहे हो सेकंड वाले में? सर सेकंड वाले में डिफरेंशिएट करके करना है ना। चलो, क्या अभी नए हो क्या? यस सर, मैंने कल से ज्वाइन की थी क्लास। कल से नहीं बेटा, एवरेज वाले केस में ना देखो, हमें मोमेंटम दिया हुआ है ना टाइम का फंक्शन, ठीक है। तो देखो इन 2 सेकेंड का मतलब क्या होता है, इन 2 सेकेंड का मतलब होता है t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच पूछा है, ठीक है। एट 2 सेकेंड का मतलब होता है कि एट पर्टिकुलर जब 2 सेकेंड घड़ी में हो रहा होगा उस टाइम पूछा है, ठीक है। सर लिमिट लगानी है। नहीं बेटा, लिमिट नहीं, उसमें क्या करोगे ना, देखो इस पी जो था ना, पी, एक मिनट पहले तो पहला बता देता हूँ। पहला देखो, पहला जो फोर्स होगा, वो जो फोर्स पी जो दिया हुआ है वो 3t स्क्वायर माइनस 2t। तो पहले केस में जो फोर्स हो जाएगा वो dt बाई dt,
तो dp बाई dt इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू टी माइनस 2, ठीक है। तो 4 जो आ जाएगा 6t माइनस 2। तो हमें 2 सेकेंड पे पूछा है तो 2 सेकेंड यहाँ पे पुट कर दो, तो 4 जो आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 2 यानी 10 न्यूटन, है ना। तो ये फर्स्ट हो गया, हाँ जी, ठीक है। अब सेकेंड का देखते हैं। सेकेंड में तो सेकेंड में सेकंड का एवरेज में 6 क्या है। 6 आ रहा है, देख लेता हूँ। तो सेकेंड में पूछा एफ एवरेज, ठीक है। तो एफ एवरेज होता है पी फाइनल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एवरेज को, डेल्टा पी को, एफ एवरेज को डेल्टा पी यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई डेल्टा टी यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन 2 सेकेंड का मतलब होता है टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा पी। देखो पी जो दिया हुआ है वो है 3t स्क्वायर माइनस 2t। तो पी इनिशियल तुम पहले निकालो। पी इनिशियल, तो पी इनिशियल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले t इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा इसमें। तो पी इनिशियल Yes, sir. 3 इंटू 0 का स्क्वायर है, ठीक है। 0. उसी तरह अगर पी फाइनल देखें तो पी फाइनल करने के लिए यानी 2 सेकेंड पे पुट करना पड़ेगा इसमें 2 सेकेंड, ठीक है। पी के फंक्शन में 2 सेकेंड, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सर 12 माइनस 8. 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8, ठीक है। तो एफ एवरेज जो हो जाएगी वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो पी फाइनल कितना है 8 माइनस पी इनिशियल क्या है 0 अपॉन टी फाइनल 2 सर माइनस 4 आंसर आएगा. और Yes, sir. 4. 4 नहीं है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए ये करना पड़ेगा और इंस्टेंटेनियस निकाल लिए। ऐसा तो हमने किया था ना यार, वेलोसिटी में किया था, एक्सेलरेशन में किया था, ठीक है। कि जो वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, वो होते हैं डी एस बाई डी टी, ठीक है। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यानी या हम एक्सेलरेशन की बात करें, ए इंस्टेंटेनियस जो होती है वो डी वी बाई डी टी, और ए एवरेज जो होगी वो होगी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का मतलब बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसमें अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके उसमें वैल्यू रख दो, इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम पुट करके वेलोसिटी फाइनल और वेलोसिटी इनिशियल निकालो, डिफरेंस लेकर टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करो, है कि नहीं? Yes, sir. बोलो, यस सर ठीक है। ये थी ना, उसी तरह ये भी है, ठीक है। तो देखो अगर मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे एवरेज या इंस्टेंटेनियस फोर्स, ठीक है, ठीक है। ये फार्मूला है इंस्टेंटेनियस का, ये एवरेज का ये, ठीक है। ये याद रखो या ये, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो अब देखो यहाँ से जो हमने फोर्स इज इक्वल टू लिखा, फोर्स इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। पी वेक्टर को हम लिख सकते हैं डी एम इंटू वी वेक्टर बाई डी टी। और अगर मास कांस्टेंट है तो मास को अगर तुम बाहर निकाल लोगे, मास को अगर बाहर निकाल लोगे तो एम डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ना। तो जो फोर्स हो जाएगी वो फोर्स जो होगी वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। जो फोर्स होगी वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगी। अगर मैग्नीट्यूड का फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये लिखें कि फोर्स ये आ गई तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ऐसा अगर यूनिट देखोगे तो यूनिट जो हो जाएगा मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। हमने पहले देखा था ना फर्स्ट क्लास में कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। Yes, sir. तो न्यूटन हम इसी को बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन बोलेंगे, ठीक है। डायमेंशन की बात करें
ml is डायमेंशन देखो, हाँ, तो 2. केजी का, मास का m, इसका M l, और ये हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा ना। Yes, -2 ब्रैकेट में. तो ये जो हो जाएगी डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट, और ये, ठीक है, ऐसा यूनिट की हो गई, इसी को हम न्यूटन बोलेंगे, और ये हो गई डायमेंशन, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फार्मूला हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ये यहीं से आया है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम से ही, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो, अगर हम कुछ और ड्रॉ करें, मान लो कि फोर्स, ठीक है, अगर हम मान लो कि फोर्स जो दिया हुआ है, कुछ और बात करें इसमें, फोर्स इक्वल टू, या ऐसा लिखे, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ लिखे F इक्वल टू जी बाई डी टी। एक बात बताओ कि अगर मेरे पास P और T का कर्व दिया हुआ है, P और ये सॉरी, ये मोमेंटम और टाइम का कर्व दिया हुआ है, कि मान लो ऐसा कोई कर्व है, ठीक है, ऐसा कर्व है, तो मोमेंटम और टाइम का कर्व दिया हुआ है, तो ये जो फोर्स है वो क्या होगा? तो फोर्स देखो, फोर्स जो दिया हुआ है वो dp बाई डी टी क्या होता है? एक तरह से हम बोल सकते हैं कि p की कर्व का स्लोप होगा dp बाई डी टी। एक मिनट दोबारा सर. मैं बोल रहा हूँ Can ना, you repeat? dy बाई डी एक्स क्या होती है? yx कर्व का स्लोप ना, Yes, sir. स्लोप ऑफ yx कर्व। उसी तरह f इक्वल टू dp बाई डी टी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी dp बाई डी टी एक तरह से होगी स्लोप ऑफ पी एन टी कर्व, होगी ना, कि स्लोप ऑफ, अच्छा एक बात बताओ यार, हम वेलोसिटी को क्या लिखते थे? डी बाई डी टी, सॉरी, या एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे? डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी। तो हम क्या बोलते थे कि अगर वीटी कर्व दिया हुआ है तो उसका स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है, पढ़े हैं ना ग्राफ में? Yes, sir. ठीक है, उसका यही मतलब हुआ ना, डीवी बाई डी टी का मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ वीटी कर्व। तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी देखो, फोर्स इक्वल टू डीपी बाई डी टी है, यानी डीपी बाई डी टी क्या है? स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ, सॉरी, पी टी कर्व, ठीक है, मोमेंटम टाइम कर्व, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर मान लो कि मोमेंटम टाइम कर्व दिया हुआ है ना, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वही फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो फोर्स को देखो, फोर्स तुमसे अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। एक तो ये है, ये कि तुम्हें मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, फोर्स पूछ लिया। दूसरा ये हो सकता है कि तुम्हें पीटी कर्व दे देगा, उससे स्लोप पूछ लेगा, सॉरी, पीटी कर्व दे देगा, उससे तुम्हें फोर्स पूछ लेगा। तो स्लोप, फोर्स जो होगा, फोर्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी मोमेंटम टाइम कर्व, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लूँ, मान लो कि एग्जांपल कि मोमेंटम टाइम कर्व दिया हुआ है, ठीक है, मान लो मोमेंटम टाइम कर्व दिया हुआ है पीटी पर, ठीक है, ये कुछ इस तरह का 30 डिग्री या 60 डिग्री, चलो 60 डिग्री, ठीक है। पूछेगा कि फोर्स क्या होगा, बताओ इसका स्लोप क्या होगा? tan थीटा. 1060 √3. होगा ना, ठीक है। तो जो फोर्स होता है वो इसका स्लोप हो जाएगा, इस लाइन का जो स्लोप है ना वही, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू 1060 और इसका वैल्यू √3, तो फोर्स जो आ जाएगा वो √3 न्यूटन, है ना? क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह का दिया हुआ है, मान लो एक एग्जांपल इस तरह कि मोमेंटम टाइम, ठीक है, ये मान लो 2 सेकेंड, 0 सेकेंड, और सेकेंड, तुमसे पूछेगा
कि फोर्स अपना डायरेक्शन कब चेंज किया, फोर्स अपना डायरेक्शन कब चेंज किया, या फोर्स पॉजिटिव कब लग रहा था, फोर्स नेगेटिव कब से शुरू हुआ, किस इंटरवल में फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में था, किस इंटरवल में फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में था, बताओ। हाँ विके बोलो। तो ये सर देखो 0 से 2 सेकंड तक फोर्स था वो पॉजिटिव में जा रहा था और 2 सेकंड से 4 सेकंड तक वो नेगेटिव में जा रहा है ना, Yes, क्योंकि sir. देखो जो हाँ फोर्स जो है वो स्लोप है इसका, ठीक है, मान लो ये थीटा है, ठीक है, तो इसका स्लोप जो होगा वो फोर्स होगा, अगर मान लो ये अल्फा है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस यहाँ से 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, 0 से इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक स्लोप जो है वो स्लोप एम से जो कहते हैं वो पॉजिटिव है, यानी फोर्स जो होगा उसका डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच क्या है, स्लोप जो हो गया वो निगेटिव हो गया, ठीक है। स्लोप निगेटिव होने के मतलब क्या हो गया, फोर्स निगेटिव, क्योंकि स्लोप ही निगेटिव देता है, ठीक है, यानी फोर्स निगेटिव हो गया। 2 सेकेंड पे क्या हो रहा है कि फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कि मान लो कोई बॉडी पे फोर्स अगर इक्वल टू 0 से पे मान लो यहाँ पे लगना शुरू हुआ इस तरह से, ठीक है, मान लो कोई बॉडी था इक्वल टू 0 पे, इस पे फोर्स अगर इधर लगना शुरू हुआ तो 2 सेकेंड तक तो इधर ही लगा, लेकिन 2 सेकेंड के बाद क्या हो गया, 2 सेकेंड से क्या हो गया, फोर्स इधर लगना शुरू हो गया, है ना। तो 2 से लेकर 4 सेकेंड तक फोर्स इधर ही लग रहा है, समझ गए। ओके Yes, सर। sir. ठीक है, तो जो भी स्लोप होगा, इसका जो स्लोप हो जाएगा, इसका जो स्लोप हो जाएगा tan थीटा होगा, तो फोर्स जो हो जाएगा वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, और इसका जो स्लोप हो जाएगा वो माइनस tan अल्फा हो जाएगा, तो माइनस tan अल्फा, ठीक है। ओके सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो एक तो स्लोप से निकाल सकते हो, एक और क्वेश्चन देता हूँ। बताओ इस पे फोर्स। 8/3. हाँ बेटे सर ठीक 8/3 है, Yes, हाँ sir. ठीक है, 8/3. 1 पॉइंट ठीक है। तो देखो फोर्स जो हो जाएगी वो समथिंग। स्लोप की इक्वल होगी, ठीक है। तो स्लोप जो होगी यहाँ पे, स्लोप होगी ये परपेंडिकुलर बाई बेस, ये जो थीटा है ना, फोर्स जो होगी ये मैं देख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा हम परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये लेंथ जो कि 8 है और ये 3 है, ठीक है, तो ये आ जाएगी 8/3 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमने 2 तरीके, 2.66. ठीक है। तो फोर्स निकालने का हमने 2 से 3 तरीका देख लिया। एक तो अगर मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो, ठीक है, एवरेज इंस्टेंटेनियस। अगर मास एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। तीसरा अगर कर्व दिया हुआ है मोमेंटम टाइम का तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। एक और हम कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो कि फोर्स को हमने लिखा dp/dt, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो dp इज इक्वल टू f इंटू dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dp का इंटीग्रेशन डेल्टा p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f इंटू dt। ये जो है इंटीग्रेशन f इंटू dt, इंटीग्रेशन f इंटू dt, ये क्या है, एरिया अंदर f की ग्राफ, ठीक है, ये है एरिया अंडर f की ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि ये तो हो गया एरिया अंडर एफ की ग्राफ, यानी कि डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जो होता है वो होता है अगर एरिया दिया हुआ है एफ टी कर्व का, ठीक है, एफ टी का एरिया सॉरी एफ टी कर्व दिया हुआ है, तो डेल्टा पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया अंडर एफी कर्व। ठीक है।
ठीक है। तो इसमें देखो मोमेंटम जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो ऊपर वाले एरिया को क्या लेना, पॉजिटिव लेना, और नीचे वाले एरिया को माइनस लेना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ भी कर दूं, ठीक है, कि मान लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, A1 A2 A3। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा पी इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस A3। ठीक है, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेना है और नीचे वाले एरिया को FT में। सर ये तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वो कितना हाँ हो गया? हाँ 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 हाँ, ठीक है। क्योंकि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो वेलोसिटी को हम कैसे लिखते थे, देखो वेलोसिटी को ds/dt लिखते थे ना। तो यस सर। ds क्या आता था, Yes, sir. vdt आता था ना। ठीक है, तो यस यही आ जाता था ना। तो हम लिखते थे ना vt कर्व का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, उसी तरह से आया है ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। सेम था ये इसी। क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ चीजें बदली है ना, यहाँ देखो वी डी टी था, यहाँ एफ डी टी, यानी एफ टी कर्व हो गया, ये वी टी कर्व था। तो यहाँ ds था यानी डिस्प्लेसमेंट देता था, यहाँ डेल्टा पी है यानी क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, सर तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ग्राफ वगैरह देखे ना, भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कि ग्राफ दे देगा, पूछेगा कि चेंज इनिशियल मोमेंटम ये था तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम वो हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। फाइनल का वैल्यू पूछा है तो इनिशियल को इधर ले जाओ, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। if initial momentum of particle is given as 8 kg meter per second, ठीक है, then find final momentum if ft graph is shown in figure, ft graph is shown in figure, ठीक है। सर 0 आएगा इसके एरिया को माइनस करेंगे तो। नहीं, जीरो तो नहीं आएगा, सुनिए, जीरो नहीं आएगा। सर हमारा फाइनल मोमेंट 8 होगा। सर मैं इस कितना आ एरिया रहा है बेटा? कर रहा था सर, ये पूछ रहा था मैं, फाइनल मोमेंटम की बात नहीं की मैंने। एरिया यस सर। देखो, इसका अगर हम ये देख इसका एरिया निकाले A1 तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, पहला 2 आएगा। 6 ना, तो 6 आ यस जाएगी ना। सर। यस इसका एरिया क्या आ जाएगा, A2, ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, 3 1, ठीक है, 2 से 3 गया ना, यानी 2 गया ना, और ये कितना है 4 ना, ये हाइट 4 है ना, और ये बेस होगा ना, तो ये कितना आ जाएगी 4 ना, और ये निगेटिव है, नीचे है तो -4 आएगी ना। तो सर जो चेंज इन मोमेंटम एक मिनट, P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू A1 माइनस A2। ठीक है, P फाइनल हमें कैलकुलेट करनी है, P इनिशियल दे चुकी है 8 इज इक्वल टू A1 कितना है 6 -4।
तो यहाँ से पी फाइनल कितनी आ जाएगी, 1+2। हाँ जी बोलो आप। सर क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यस तो सर। इस तरह से आपसे सर तो देखो फोर्स -4 निकालना। होना चाहिए ना A2। हाँ वो मैंने किया ना, यहाँ पे देखो माइनस किया ना, यहाँ पे भी माइनस ले लो आप। ठीक है। ओके सर। ओके। तो ये, तो इस तरह से तो देखो हमने एक ही फार्मूला से कितना चीज देखा, दो दो ग्राफ देख लिए कि फोर्स टाइम ग्राफ रहेगा तो क्या देगा, मोमेंटम टाइम ग्राफ रहेगा तो स्लोप है जो फोर्स देगा, फोर्स टाइम ग्राफ रहेगा तो एरिया जो है चेंज इन मोमेंटम देगा। ठीक है। अगर मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो हम एवरेज फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजों को अच्छे से आप लोग एक बार फिर से रिवीजन करना और क्वेश्चंस करना। ठीक है। और फिर एक तो आ गया कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, अभी रहने दो इसको। चलो ये सब करते हैं। क्या इम्पल्स आ गया ना, चलो इम्पल्स तो आज नहीं हो पाएगा। चलो आराम से ही करेंगे, ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इसमें थोड़ा आराम आराम से ही चलेंगे। चलो क्वेश्चन सब दिख रहा है ना। यस सर। सर -480 न्यूटन। -480 न्यूटन। So that turn back with जैसे कि माइनस कैसे लिया मतलब, अच्छा मोमेंटम का ऐसे कर लिया ना। चलो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, हमें पूछा है फाइंड चेंज इन, अच्छा चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, माइनस। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, देखना ध्यान से देखना। देखो एक बॉल था, मान लो ये बैग है अपना। ठीक है। ये बैग है मान लो। ठीक है। ये बैग है, तो एक बॉल जो आ रही थी कितने से, देखो आ रही थी कितने से, 12 मीटर पर सेकंड से, और बैग से टकराने के बाद कितने से गई, 20 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो ये यस सर। लॉन्ग एक ही डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे कर रहा, तो हम इसमें वेक्टर का कोई भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इसको छोड़ दो। वेक्टर हम डायरेक्ट एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, एक को नेगेटिव। मान लो इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव ले लिए, चलो कोई बात नहीं, कोई भी डायरेक्शन ले लो, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैं ऐसा कर लेता हूँ ना, इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, आपका भी सही है, पूर्वा आप ही बोल रहे थे ना माइनस। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बाई, हाँ ठीक है। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है, अगर मास m ले लेते हैं, मास को मैं बाद में फिल करूंगा, तो चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा वो मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है। तो मास वी फाइनल 20 इधर, तो इसी को पॉजिटिव लिया तो ये माइनस -12 है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये मास इंटू आ जाएगा 32। ठीक है। तो ये डेल्टा पी, तो डेल्टा पी जो आ जाएगी वो आ जाएगी मास, मास का वैल्यू 150 ग्राम तो बाई 1000 इंटू 32। ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 32 इंटू 15/100। -4.8।
ठीक है, तो 4.8 इतना ही आया था क्या? यस सर। ठीक है, तो 4.8, ठीक है। आपको माइनस इसलिए आया क्योंकि आपने इधर पॉजिटिव ले लिया, कोई बात नहीं। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वो अगर माइनस प्लस के साथ पूछेगा तो वो प्रॉपर दे देगा कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको निगेटिव लेना है, ठीक है। नहीं तो इसमें अगर बात करें तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा होगा, तो ये 4.8। तो डेल्टा पी आ गई। फोर्स कितना आ गई? फोर्स कितना आएगी? तो जो फोर्स होती है वो होती है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ना। यस तो Yes, sir. डेल्टा पी, ठीक है, डेल्टा पी तो हमने कैलकुलेट कर लिया 4.8 4.8। और ये चीज कितने टाइम में हो रही है? सर 0.01 सेकंड 0.01. 0.1 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो 0.01 यानी 100 ऊपर जाएगा 480 न्यूटन, 480 Newton. ठीक है। तो ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो देखो चेंज इन मोमेंटम Yes, से ही sir. हमने फोर्स निकाला, इसलिए मैंने चेंज इन मोमेंटम आप लोगों को पहले ही समझा दिया कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है, ठीक है। तो फोर्स को समझने से पहले चेंज इन मोमेंटम करना जरूरी था। चलो ये होमवर्क करना। ओके सर। Okay, फोर्स sir. दे Okay, दिया, ये बतला दो जल्दी, 2 मिनट में तो हो जाएगा, 1 मिनट में। हो गया? अभी तक हो जाना चाहिए। फोर्स देखो 40 दे दिया है, डेल्टा पी हमें कैलकुलेट करना है, टाइम बोला है 10 सेकेंड, तो डेल्टा पी कितनी आ जाएगी? 400. 400, 400 400. ठीक है, 400, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मास इसमें कुछ ऐसे ही दे दिया, मास का कोई Yes, उसका कोई रोल नहीं. सिग्निफिकेंस नहीं है, यूज नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, ये ये बता दो जल्दी से। सर 10 न्यूटन। न्यूटन आया, 200 ग्राम है ना, Yes, sir. 10 Newton. 10 न्यूटन ना। यस सर। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि बॉल कैच कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था और को कैच को कंप्लीट किया 0.2, फाइनल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, यस सर। और जो वो ठीक है। Yes, फाइनल sir. वो मीटर 10 आ जाएगा होगा. 2 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल 0 हो जाएगा, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में फाइनल 0, 0 माइनस इनिशियल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मास इंटू, ऐसा करो ना, डेल्टा पी जो हो जाएगी वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी फाइनल तो 0 हो जाएगी क्योंकि बॉल को स्टॉप होना है ना, कैच कर लिया तो इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगी, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास है 200 इंटू वेलोसिटी 10 और ये ग्राम है, ठीक है। तो ये 2 केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो डेल्टा पी ये आ गई, तो डेल्टा पी यानी 2/0.2, ठीक है, तो 0 है 10 आ सर। जाएगी ना। So 10 आ जाएगी. सर 0 Yes, sir. 20। कोई बात नहीं बेटा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पॉइंट के ओके बाद सर। 0 है ना, ठीक है, उससे कुछ नहीं है, वो कैंसिल ही होगा, इससे 10 न्यूटन आ जाएगी, है ना। ओके सर।
अजी बोलो, किसी ने हैंड रेज किया है क्या? सर जो पी फाइनल माइनस हाँ पी इनिशियल है उसमें हमने पी इनिशियल हाँ को माइनस में लिया है तो नीचे माइनस एमयू आना चाहिए सर। माइनस क्या आना चाहिए? सर जो ये तो डेल्टा हाँ पी इक्वल्स टू डेल्टा वो पी हाँ, यहाँ फाइनल पे माइनस पी माइनस आना इनिशियल चाहिए है एक्चुअली। उसमें देखो, हमने पी फाइनल तो जीरो अगर हो मान गया। लो एक मिनट देखो, अगर बॉल तुम्हारा नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लोगे तो फाइनल मोमेंट इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, निगेटिव होगा ना। बॉल अगर नीचे आ रहा था और तुम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो इनिशियल मोमेंटम तो निगेटिव आएगा ना, पी इनिशियल माइनस इंटू एम इंटू वी। यस सर। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब तक डायरेक्शन नहीं दिया हुआ ना कि कौन डायरेक्शन को पॉजिटिव या निगेटिव लेना, तो हम अपने अनुसार ना प्लस ही लेकर चलेंगे, ठीक है, इसको प्लस ले लेंगे, ठीक है, समझ गए। अगर दोनों देखो, ये अगर जीरो नहीं हो रहा होता तब वहां पे कंफ्यूजन होता, ठीक है, कि किसको प्लस ले किसको निगेटिव ले, तो किसी को ले लो तुम। अगर तुम्हारा आंसर निगेटिव भी आएगा ना तो तुम प्लस ही बोल देना, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास तुम्हें तो ये नहीं ना बोला है कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन को निगेटिव लेना है, नहीं ना बोला है, ठीक है, तो तुम पॉजिटिव वाले को ही लेकर चलना, ठीक है। ओके सर। चलो इम्पल्स की बात करें। इम्पल्स एक नया टर्म आएगा, ठीक है, ये भी एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी है। तो इम्पल्स क्या कहता है, व्हेन लार्ज force is applied on a body for a very short interval of time, then the product of force and time interval is known as impulse। कि मान लो कोई बॉडी है, मान लो एक फुटबॉल है, जब फुटबॉल को कोई किक मारता है, ठीक है, तो किक मारता है तो क्या करता है फुटबॉलर, क्या करता है उसमें किक मारता है तो क्या होता है, वो जो किक मारता है वो जब पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत कम होता है ना, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो फुटबॉलर क्या करता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उस बॉल पे लगा देता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि एकाएक उसका मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है बहुत ज्यादा से, ठीक है। तो इम्पल्स वही होता है कि large force applied on a body for very short interval of time। जैसे कि मान लो क्रिकेट में ही होता है कि बॉल आया, बैट्समैन क्या करता है, बल्ला से टच होता है बॉल, ठीक है, वो जो होता है कि छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बॉल और बैट के बीच कांटेक्ट होता है, उसी छोटे से इंटरवल में क्या करता है कि बैट उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा देता है। सेम केस इन फुटबॉल और बॉल के क्रिकेट बॉल के केस में, है ना, ठीक है। यस तो सर। जो ठीक है, Yes, sir. इम्पल्स को हम लोग यहाँ आई से डिनोट करेंगे, तो इम्पल्स जो हो जाएगा, ठीक है, वहां पे बोला है कि फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जिस टाइम इंटरवल के लिए लगा उसी को हम बोलेंगे इम्पल्स, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Yes, इम्पल्स इज sir. इक्वल एफ इंटू डी टी, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. और हमें एफ इंटू डी टी कुछ और नहीं, फोर्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, तो एफ इंटू डी टी जो हो जाएगा वो डी पी हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू डी पी, यानी कि इम्पल्स इज इक्वल टू डी पी, या इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो इम्पल्स कुछ और नहीं, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होगा, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम फोर्स आ जाएगा, है कि नहीं। फोर्स को क्या लिखते थे, Yes, sir. Change. Delta T. तो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम तो निकालोगे तो वही तुम्हारा इम्पल्स हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम कर दोगे तो वो इम्पल्स आ जाएगा, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम सिर्फ निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, इम्पल्स, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम बाई Impulse. टाइम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, Force. Force. ठीक है। और हमने एक चीज और पढ़ा है ना भी, कि चेंज इन मोमेंटम क्या देता है, एरिया अंडर एफ टी करना, Yes, sir. एरिया अंडर एफ टी करना,
तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ की कर्व। Yes, sir. हमने पढ़ा था ना Yes, sir. कि चेंज इन मोमेंटम जो देता है वो एफ की कर्व का एरिया देता है, एरिया अंडर एफ पी। अच्छा थोड़ा सा देख लो यूनिट वगैरह देख लेते हैं इसमें यहीं पे, क्योंकि पीछे तो जगह बचा नहीं है, तो यहीं पे यूनिट देख लेते हैं। यूनिट यूनिट क्या है? चेंज इन मोमेंटम का वही यूनिट होगा जो कि यहाँ से देखो, पहले फोर्स से लिखो, फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, ठीक है। या इसी Yes, को sir. इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का वही यूनिट होगा जो मोमेंटम का होगा, तो केजी मीटर पर सेकंड। या तो तुम न्यूटन सेकंड बोलो या केजी मीटर पर सेकंड, दोनों इम्पल्स का ही यूनिट होगा, ठीक है। ठीक है, डायमेंशन जो हो जाएगा, Okay, sir. डायमेंशन जो हो जाएगा एम एल टी -1। क्लियर है इतना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो सॉल्व करो। एक मिनट देख लेता हूँ, ये भी है ये भी है, एक सॉल्व कर लो फिर होमवर्क में ले लेना ये सब। ये तो है एरिया, फाइनल स्पीड पूछा है ना, तो फाइनल स्पीड पूछा है तो देखो यहाँ पे इसका जो है चेंज इन मोमेंटम दे देगा ये एरिया, तो एरिया से चेंज इन मोमेंटम से तुम निकाल सकते हो फाइनल। देखो एक मिनट ये बता देता हूँ, ये एरिया क्या देगा, जो एरिया होगा वो डेल्टा पी देगा ना, यानी डेल्टा पी यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही एरिया देगा ना, Yes, sir. यानी एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, जिस भी टाइम इंटरवल में पूछा उसका एरिया निकाल लो, और एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मास दिया हुआ है, वी इनिशियल दिया हुआ है, वी फाइनल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको होमवर्क में कर लेना। Yes, sir. ठीक है, तो चीजों को जो भी होगा ना उसी चीज में से कुछ इधर उधर घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, ये इम्पल्स का है। टेनिस बॉल, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट, तो एवरेज एक्सेलरेशन तो फोर्स एवरेज निकाल लो, जैसे अभी तक किया ना मैंने, बॉल जो कॉन्टेक्ट में इतने सेकंड के लिए था, रिबाउंड देखो यहाँ पे, उसी तरह का क्वेश्चन है ना, टेनिस बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर फ्रॉम हाइट इतना, इतना हाइट से ड्रॉप किया, वो रिबाउंड हुआ इतना, ऐसा क्वेश्चन का हमने डेल्टा पी निकाला था ना। तो बॉल वाज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर फॉर इतना सेकंड, तो बॉल जो है इतना सेकंड तक वो कांटेक्ट में रहा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एवरेज फोर्स ना, Yes, sir. जैसे ही एवरेज फोर्स आ गया तो एफ एवरेज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एम इंटू ए एवरेज, तो ए एवरेज जो आ जाएगी फोर्स एवरेज बाई मास। बोलो जी, Yes, sir. Yes, sir. इसको भी कर लेना। देखो इतना जो भी होमवर्क मिला ना उसको किया करो आप लोग, ऐसा करना कि आप लोग जो है ना Okay, इसको sir. बनाकर ग्रुप में भेजोगे, ठीक है। इसमें एवरेज फोर्स भी पूछे, समझ गए सब? Okay, sir. Yes, ग्रुप में sir. भेजोगे, ठीक है, बनाकर ग्रुप में भेजोगे। वैसे आप लोग सॉल्व नहीं करते हो यहाँ तक मुझे लगा, ठीक है। अब आगे अपना थर्ड लो जो कि हम अगले क्लास में करेंगे। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना आप लोग। किसी को कुछ Okay, पूछना है sir. आज के जो भी हुआ टॉपिक, No, सेकंड sir. लॉ? पीछे आ जाता हूँ। हाँ जी, नहीं Sir, please share the PDF in the group. हाँ हाँ वो हो जाएगा शेयर। आप ग्रुप में हो ना बेटा? Yes, sir. डाउट वाले ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए अभी तक हम। हाँ 1-2 दिन में हो जाओगे वो, ठीक है, मैं उससे बात कर लिया हूँ, 1-2 दिन में हो जाओगे जो है, ठीक है। ज्यादा मंडे को ज्वाइन करेंगे। सर हाँ उसमें भी, हाँ हाँ तो सर क्वेश्चन पेपर के एक्सेस मिल जाएगा हमें? क्या चीज का? क्वेश्चन पेपर का एक्सेस? कौन सा क्वेश्चन पेपर?
सर वो ना हमारी जो आपको पता है ना कि जहाँ नोट्स डीपीपी रहते हैं ना, वहाँ पे एक और नया सेक्शन खुला है हाँ क्वेश्चन पेपर का। तो हम उसको हाँ खोल रहे हैं ना क्वेश्चन पेपर, जैसे हाँ बहुत ज्यादा हम पंजाब के वगैरह वगैरह, तो उसे खोल रहे हैं तो हाँ। एक्सेस डिनाइड कर रहा है वो, अच्छा हमें एक्सेस तो लेना पड़ेगा। तो आप ओके, दिलवा दोगे एक्सेस? मैं बात कर लूंगा एक बार, ठीक है मैम से। ठीक है। ठीक है, बात करके मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, चलो ठीक है, तो ओके सर, बाय, गुड बाय। नाइट। बाय सर। बाय बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।